हेलो दोस्त। आज हम देखेंगे ओवरटेकिंग एट डिस्टेंस। सपोज आप सब्जी मार्केट जा रहे हो, रास्ते में आपकी स्पीड से कम वाला एक व्हीकल आपको मिला, व्हीकल बी। आप उसको देखने के बाद अपनी व्हीकल का स्पीड को कम करके व्हीकल बी की स्पीड में लाओगे। पहली चीज़, अगर आपको इसको ओवरटेक करना है तो लाने के बाद A2 पोजीशन है जहाँ पास अपनी व्हीकल को स्पीड आप ला लिए, ठीक है। लाने के बाद आप थोड़ा सा झांक कर देखोगे ये अपोजिट लाइन में कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है या ना नहीं। जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो व्हीकल आ रही है इसको आने से पहले आप इसका ओवरटेक कर लोगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपनी व्हीकल को अपोजिट लेन में लाते हो और उसके बाद एक्सेलरेट करते हो और फिर से इसको ओवरटेक करके यहाँ चले जाते हो। आपको ओवरटेक करते टाइम व्हीकल बी यहाँ से अपनी B2 पोजीशन में आ जाती है और आप फिर से यहाँ चले जाते हो, ठीक है। अब जो डिस्टेंस आपने सबसे पहले इसको देखा व्हीकल बी को और अपने व्हीकल को कम करना, अपने व्हीकल की स्पीड को कम करना शुरू किया, उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई होती है वो D1 होती है। सेकेंड चीज़ D2, जब आपने झांक कर देखा, ठीक, और आप कंफर्म हो गए कि अब मैं अपना व्हीकल अपोजिट लाइन में ले सकता हूँ, तो ये जो कर्व वाला डिस्टेंस होती है ना, ये जो कर्व वाला डिस्टेंस होती है थोड़ी सी, तो इसको हम S1 बोलते हैं, ये कर्व वाला, ठीक। उसके बाद ये जो है ये आपका B डिस्टेंस है और ये अगेन ये S2, ठीक। तो ये टोटल मिलाकर हम D2 कहते हैं। आगे आपको इतना डिस्टेंस तय करने में, D2 डिस्टेंस तय करने में, ये व्हीकल जो C व्हीकल है वो भी कुछ डिस्टेंस तय कर लेगी, उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस को हम D3 कहते हैं, ठीक। तो आपने तो इसको क्रॉस कर लिया और अपोजिट वाला जो व्हीकल थी, अपोजिट लाइन वाला जो व्हीकल थी वो यहाँ से अपनी फर्स्ट स्थिति में यहाँ आ गई, ठीक। आगे देख, टोटल जो OSD होगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होगी, वो आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाएगी, ठीक है। तो D1 अगर आप निकालना चाहते हो तो आपने वेलोसिटी B, ठीक, व्हीकल बी की वेलोसिटी, अपना व्हीकल की वेलोसिटी को किसके अंदर में लाया, व्हीकल बी की वेलोसिटी में, इसलिए D1 डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी इंटू टी। सेम D2 डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, दो आपका कर्व डिस्टेंस हो जाएगी S1 S2 जो मैंने बताया था, ठीक है। उसके अलावा वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, क्योंकि उसके बाद आप व्हीकल बी की वेलोसिटी मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक। और एक जो टी टाइम होती है, टी जो रिएक्शन टाइम होती है, ठीक, रिएक्शन टाइम हम कैसे निकालते हैं, ये रूट ऑफ ओवर दी 2S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई ए, इसकी जो वैल्यू रहती है, ए की जो वैल्यू रहती है, अब चूंकि S1 और S2 दोनों इक्वल होते हैं इसलिए हम इसको 4S डिवाइडेड बाई ए कर लेंगे, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 2 जो 4। अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो हम जब किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो 2.5 और ऐसे 0.69 लेते हैं, ठीक है। D2 हो गए। अब D3 में क्या करते हैं कि सिंपल व्हीकल की जो वेलोसिटी, जो डिजाइन स्पीड हमें दी रहती है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, ठीक। तो ये अपनी डिजाइन स्पीड से ही चलेगा, ठीक। इसके अलावा जब कभी भी आपको सेटबैक डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी, ये जब किलोमीटर पर आवर में दिया हो और ये जब यूज़ करोगे जब आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मीटर पर सेकेंड में हो तो आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर के लिए इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। जब आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और व्हीकल बी की वेलोसिटी नहीं देती है
तब के कंडीशन में आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे। ठीक, डिजाइन स्पीड -16। ठीक, और जब आपको मीटर पर सेकेंड में दी हुई हो तब आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। उसमें सिर्फ 4.5 आप घटा दोगे तो आपको व्हीकल बी की वेलोसिटी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।